ये जो x है और ये y क्या है, देखो यहाँ भी x नजर आ रहा है, यहाँ देखो y नजर आ रहा है, इसमें x है, यहाँ पे x है ना, ये n नजर आ रहा है, ये सब क्या है, x और y हमारे वेरिएबल्स हैं। थ्योरी में पढ़ा था कि दो वेरिएबल पे काम होगा, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, चेंज होने वाली चीज है, और ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, अब एक और चीज देखो फॉर्मूले में, सिग्मा क्या है, पता होगा मैथ्स वालों को, सिग्मा मतलब सम करना होता है। ठीक है, ये सिग्मा का सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, सम करना है। ये डी क्या है, डी जहां पे है डेविएशन है, डेविएशन का मतलब कुछ अज्यूम करके माइनस करना है। ठीक, जब सॉल्व करेंगे तो नजर आ जाएगा, dx dy डेविएशन ऑफ x डेविएशन ऑफ y, और ये सिग्मा, ये जो स्क्वायर है समझ में आ रहा है, मतलब जो भी dx आएगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो डी स्क्वायर एक्स है और ये जो dx पे होल स्क्वायर लगा है, दोनों में फर्क है। ठीक, दोनों में क्या है, क्या फर्क है, अभी नीचे अब करेंगे तो देख लेना। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक टेबल बना ले रहे हैं, एक्स और वाई करके दिया है, एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया, दोनों की जो फिगर है डाल देते हैं। एक्स की क्या है पहली, 1 3 4 6 8 9 11 14, वाई की 1 2 4 4 5 7 8 9, फिगर तो डाल ली, बुक का काम यहाँ पे खत्म हो गया। देखो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये निकालने की, dx निकालने की। देखो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ dy है, यहाँ पे dx मौजूद है ना, यहाँ पे भी dx मौजूद है। पहले क्या करें, dx निकाल लें। dx जब निकालना मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ x निकालना है ना, डेविएशन ऑफ x कैसे निकलेगा, y को तो देखना नहीं, ठीक, x को देखना, कोई भी बीच की वैल्यू अज्यूम कर लेना। तुम्हें क्या नजर आ रही है बीच की वैल्यू इसके अंदर, एक 6 और 8 दोनों नजर आ रही है, तो हम इसमें 6 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, x में से जो अज्यूम करा उसको माइनस करते जाओ, मतलब ये करने वाले हैं x माइनस है, x हमारा 1 है, क्या आएगा यहाँ पे, 1 में से 6 घटाओ -5। ठीक, छोटे नंबर में बड़ा घटा दे रहे हो। आगे यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 6 घटाओ क्या आएगा, 4 में से 6 घटाओ -2, 6 में से 6 घटाओ 0, 8 में से 6 घटाओ 2, 9 में से 6 3, 11 में से 6 14 में से 6। ठीक, सही है ना, एक चीज सॉल्व हो गई, ये dx निकाल लिया हमने। अब क्या निकाल लें, dy मतलब डेविएशन ऑफ y, जैसे तुमने ये x के साथ निकाला है वैसे किसके साथ निकाल लेंगे, y के साथ निकालेंगे। मतलब यहाँ लिखा हमने dy, x को मत देखना, किसको देखेंगे, खाली y को देखेंगे। फिर से कुछ अज्यूम कर लो, देखो फिर से बीच के ये दो टर्म निकल आ रहे हैं, है ना, हम इसमें 5 को इस बार अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी रैंडम अज्यूम करें, हमने 5 को अज्यूम कर लिया। ठीक है, माइनस करें, 5 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 2 में से -3, है ना, 4 में से, फिर 4 में से, 5 में से 5 गया 0, है ना, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 5 गया 4। अब देखो ये dx था तो d में x में अज्यूम करा था, ये y है तो y में अज्यूम करा, और जब x का काम करना तो सिर्फ x को देखना, y का करना तो सिर्फ, इसमें कुछ पूछना है यहाँ तक। देखो dx dy निकाल लिया, यहाँ पे देखो तो dx और dy और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, dx dy आ जाएगा। हमने dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, अब dx dy निकालना मतलब क्या करें, dx dy, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 5 4 जा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 2 1 जा 2 0 1 जा 0 2 0 जा 0 3 2 जा 5 3 जा 15 8 4 जा। अच्छा ये चीज मेरी निकल आई, dx निकाला है, dy निकाला है, अभी सिग्मा नहीं निकाला हमने, अभी सिग्मा निकालेंगे। अपॉन n था, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, कितने हैं टर्म्स, 3 3 6 2 8 टर्म्स है, n की वैल्यू भी पता है। नीचे आ जाए, नीचे आए तो यहाँ नजर आया डी स्क्वायर एक्स निकालना है ना, डी स्क्वायर एक्स, डी एक्स निकाला हुआ हमने, भाई इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, है ना, मतलब डी एक्स स्क्वायर निकाला एक तरीके से, जितने टर्म्स हैं स्क्वायर मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 3 3 जा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 5 5 जा 8 8 जा 64। पूछना है कुछ, ये चीज सॉल्व हो गई। अब ये चीज देखो तो उसी से मैच तो कर रही है, लेकिन स्क्वायर बाहर है, ठीक है, तो मतलब समझ जाए दोनों में फर्क है, कुछ ना कुछ तो फर्क है। अभी आखिरी में देख लेंगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये चीज तो सॉल्व हो गई, इसको अभी हम देख नहीं रहे,
एन हमें पता है, इधर आ गए, इधर है तो क्या है डी स्क्वायर वाई निकालना है ना, डी स्क्वायर वाई डी वाई निकाला हुआ हमने, डी स्क्वायर वाई निकालना है या डी वाई स्क्वायर जो कहो, ठीक है निकाले तो इसको करना है हमको, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 4 4 जा, यहाँ तक कुछ पूछना है, सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं। अब सिग्मा निकाल लो, ये रह गया अभी भी है ना, बाकी सबका सिग्मा निकाल लिया जाए, मतलब पहले ये निकाला जाए, सिग्मा dx dy निकाल लेते, ये है dx dy, और सिग्मा का मतलब क्या बताया था हमने, सम करना है, ठीक है, सिग्मा का मतलब ही क्या है, प्लस करना है, तो इन सबको प्लस कर दें, 20 9 29 2 31 31 6 37 15 और 32 को ऐड करके आ रहा है सिग्मा dx dy इक्वल्स टू 84। तो पूछना है, इनका भी तो सिग्मा निकालना था, हमने तो सिर्फ dx निकाला है, सिग्मा मतलब फिर से क्या करें, सम करें, किसको सम करेंगे, dx को, मतलब इनको जरा सम कर लिया जाए, सिग्मा dx -5 -3 -2 10 बन गया है ना, और ये 10 कैंसिल, 8 बचा, सही है, कैलकुलेटर पे करना समझ आ जाएगा, 8 बचा। इसके बाद नेक्स्ट देखो तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा dy चाहिए, dy हमने निकाल लिया, इसका भी क्या निकालना है, सिग्मा dy 0 आएगा, -4 -3 7 8 9, फिर 4 3 7, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, सारे नेगेटिव क्या ऐड करें, पॉजिटिव क्या ऐड, 0 हो गया आपस में, कोई बात नहीं। आगे सबका सिग्मा ही निकालना है, वैसे देखो तो यहाँ पे भी सिग्मा निकालना है, इनका भी सिग्मा निकाल लो, आ रहा है 140, सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल्स टू 140, इनका भी कर लें dy स्क्वायर है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सिग्मा dy स्क्वायर भी है या डी स्क्वायर वाई भी है, क्या करें 16 56। अभी तक क्या वर्कआउट करा हमने, सिर्फ फॉर्मूले में जो जो बातें लिखी थी वो वर्कआउट करी, और यहां से लेके हम चले, और 2 बातें हमने छोड़ी है, इनको छोड़ा हुआ है और इनको छोड़ा हुआ है, ठीक, तो पूछना है इनको कैसे निकालें, यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो तो क्या लिखा है, सिग्मा dx, सिग्मा dx तुम्हारे पास है, हाँ है, कहाँ है, ये देखो सिग्मा dx, ठीक, और ये क्या कह रहे हैं, सिग्मा dx का होल स्क्वायर, मतलब हमें इस 8 का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, 8 8 जा 64, ये फर्क है इन दोनों में, यहाँ पे तो आपने हर बार का स्क्वायर करा हुआ है, dx का बार बार स्क्वायर करा है, ये देखो हर बार dx का क्या निकाला है, स्क्वायर निकाला है, फिर सम करा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, जो भी सम होके आया है उसका स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद देखो क्या निकालना है, ये निकालना रह गया, सिग्मा dy स्क्वायर, फिर से मतलब इसका क्या है, जो भी सिग्मा dy आया है इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, पर 0 0 से 0 ही हो जाएगा। इन दोनों में फर्क समझ में आ गया, देखने में सिमिलर लग रहे हैं पर अलग है ना। अब इसके बाद वैल्यूज को पुट करना रह गया, पुट करना मतलब इसी फॉर्मूले को जहां जो है वहां रख दो, इक्वल्स टू लगाया हमने, यहाँ देखो क्या है, सिग्मा dx dy है, सिग्मा dx dy कहाँ है, 84 रख दें यहाँ पे, माइनस लगा दिया, ठीक। इसके बाद देखो सिग्मा dx कहाँ है, सिग्मा dx ये है 8 है, इसकी जगह पे रख दें, मल्टीप्लाई साइन कॉपी कर लिया, फिर देखो सिग्मा dy कहाँ है, सिग्मा dy ये 0 है, यहाँ रख दिया, क्या रख दिया, अपॉन में क्या रखना है, n, n कितना है, ठीक, जहां जो टर्म ना समझ में पूछ लेना, काउंट कर लो इनको, कितने टर्म्स है, 8 वेरिएबल्स है, 3 3 6 2 8, अपॉन की लाइन खींच दी। इसके बाद देखो dx स्क्वायर का सिग्मा, मतलब किसका सिग्मा, 140, ठीक है, कहाँ रखे, यहाँ पे रख दें 140, अंडर रूट जो लगा है वो लगा देना। इसके बाद यहाँ क्या रखा है, dx स्क्वायर निकाला है तुमने, हाँ नीचे निकाला हुआ है ना, dx का होल स्क्वायर 64, अपॉन में क्या रखना है, n 8 रख दिया, अंडर रूट यहाँ पे खत्म हो गया, फिर मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई लगा दिया, वापस अंडर रूट फिर लगा दिया, सिग्मा डी स्क्वायर वाई है ना, इसकी वैल्यू कहाँ है 56, माइनस का कॉपी कर लिया। उसके बाद देखो dy स्क्वायर है, पर इसकी वैल्यू क्या आई थी, होल स्क्वायर की 0 आई थी, यहाँ 0 रख दिया, की जगह 8 रख दिया, ठीक। अब सॉल्व कर दो इसको, वैल्यू पुट ऑन कर दी है, सॉल्व करना रह गया है, कैसे सॉल्व होगा ये भी देख लो। पहले देखो 8 इंटू 0 होगा, क्या हो जाएगा 0, और अब 0.8 भी क्या आएगा 0, इसका कुछ होना नहीं, मतलब ये तो खाली हो गया, ये पूरा जो सॉल्व हो गया 0 ही बचा, क्या बचा, सिर्फ 84 बच रहा है हमारे पास, ऊपर क्या रख दें, ठीक। आगे देखो नीचे
140 माइनस 64/8। 8वीं में तुम लोगों ने करा होगा, ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन माइनस ऐड डायरेक्ट नहीं होते, क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेके इनको माइनस ऐड करना पड़ता है। ध्यान में है कुछ? तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल था वो लगा दिया, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ 8 लिख दिया। 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, तो इसको किससे करें, 8 से। आ रहा है 1120, माइनस साइन कॉपी करा, 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, इसको किससे करेंगे, तो ये तो 64 ही रहेगा। तो पूछना है इसके अंदर, मल्टीप्लाई का साइन हमने कॉपी करा, फिर से अंडर रूट लगाया, इन दोनों को फिर कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हमने 1 मान लिया, जब एलसीएम लोगे यहाँ 1 मानोगे, एलसीएम लिया 8 आया, 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 56 को 8 से करो, 448, माइनस साइन कॉपी कर लिया, 8 के टेबल में 8 1 टाइम आता है, 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होना है। और सॉल्व करो, 84 ऊपर का ऊपर लिखा रहना है वैसे ही, यहाँ सॉल्व करा हमने, 1120 में 64 माइनस करें, आ रहा है 1056/8 और अंडर रूट हमने लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन कॉपी करा, फिर अंडर रूट, यहाँ पे सॉल्व करें क्या बचेगा, 448/0 से माइनस हो गया, भैया आ जाएगा। इनको भी जरा और फर्दर डिवाइड करो, 1056 को डिवाइड बाई 8 करो, 132, ऊपर बचा है 84/132, अंडर रूट लगाए, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन कॉपी करा, यहाँ क्या बचेगा, बचेगा 56, इसको 8 से डिवाइड करो 56 आएगा। तो 132 पे अंडर रूट लिखने के बाद दबा दिया हमने, आ रहा है 11.48, सही है, 84/11 और 48 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, इधर वाला 9 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 11.49, अंडर रूट भी सॉल्व हो गया इसका, ठीक। 56 का सॉल्व करें, इस पे भी लगा हुआ है, तो 56 लिखो, अंडर रूट दबा दो, आ रहा है 7.483 आ रहा है, तो इसको क्या लिख दें, 7.48, सॉल्व करें, 84 को नीचे अपॉन कर दो इसको, तो 11.49 इंटू 7.48 आ रहा है 85.98, तो ऊपर तो 84 ही लिखा रहने, अपॉन में लिख दें 85.98। हाँ, इसको डायरेक्ट एग्जैक्ट लिख के करा है हमने, जो कैलकुलेटर पे आई थी उसी से इंटू कर दिया था, राउंड ऑफ करे बिना, ठीक है। तो तुम जो लिख दो आंसर सही आ जाएगा, 84/85.98 आया, आपस में क्या कर दें, इनको डिवाइड कर दिया जाए, 84 डिवाइड बाय 85.98 आ रहा है 0.977, 9769 आ रहा है, 0.977। फिर से एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं तुमको, तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब फॉर्मूला याद हो उसके बाद कुछ नहीं बचा, तुमने टेबल बनाई, तुमने हर फॉर्मूले को वर्कआउट कर, तुमने कहा पहले हम dx निकालें, फिर हम क्या निकालें, dy निकालें, डेविएशन ऑफ x निकाले, डेविएशन ऑफ y निकाले, निकालने का तरीका क्या, अज्यूम करके सबको माइनस कर दिया, उसके बाद तुमने कहा dx dy निकालें, तो आपस में dx dy को मल्टीप्लाई कर दिया, फिगर आ गई। फिर तुमने देखा ऊपर का सब सॉल्व हो गया, डी स्क्वायर एक्स निकालें, तो dx को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर तुमने देखा यहाँ dx स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया है, ये होल स्क्वायर है, मतलब ये इसके सम का होल स्क्वायर है, ठीक है। खैर, फिर तुमने ये निकाला, ये देखिए निकाला, इसकी बात है, इसके सम का स्क्वायर था, वैल्यू पुट ऑन करी, अब सॉल्व करना है इसको नॉर्मल मैथमेटिकली, इसको सॉल्व करा 0 हो गया, तो अगले स्टेप में ये 84 ही बचा है, इनको एलसीएम लेके क्या करा है, माइनस करा, इनको एलसीएम करके माइनस करके ही आया, ठीक, और डिवाइड भी कर दिया, अपॉन में था डिवाइड तो कर दिया, अंडर रूट खोला, ये बचा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया। Calculate Karl Pearson's coefficient of correlation from the following data using 8 as the assumed mean for price and 20 as the assumed mean for supply। एक देखो वेरिएबल दिया हुआ है प्राइस और एक वेरिएबल दिया हुआ है क्या, सप्लाई। एक प्राइस वेरिएबल दिया है, प्राइस चेंज हो रहा है और सप्लाई भी साथ में चेंज हो रही है। इस प्राइस को हम x मान लेंगे और सप्लाई को y मान लेंगे, हम x और y मान के कर रहे हैं वेरिएबल्स पे, तो प्राइस को क्या ले लें, x मान लेंगे और सप्लाई को y मान लेंगे, फिर यही फॉर्मूला वर्कआउट कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। और अज्यूम क्या करना है, क्वेश्चन ने बता दिया तुमको, तो जो बताया है वही करना, ठीक। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं x और ऊपर ब्रैकेट लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, ये प्राइस है, और दूसरी चीज क्या रखनी है, हमें सप्लाई रखनी है और उसको हमने y वेरिएबल मान लिया। पहले प्राइस क्या है 4, उसके और अब हमें क्या करना है, हमारा स्टेप क्या रहता है, फॉर्मूला वर्कआउट करना, और अभी करना देख चुके हो। पहला काम क्या करना है, हम dx निकालेंगे, डेविएशन ऑफ x निकालेंगे, तो जब डेविएशन ऑफ x निकालोगे y को मत देखना, है ना, dx निकाल लो। अज्यूम करने को क्या बोला इन्होंने, प्राइस के केस में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था अज्यूम किसको कर लेना, 8 को कर लेना, तो 4 में से आइडिया कितना बचेगा
-4, ठीक है। 6 में से 8 जाएगा -2, 8 में से 8 0, 15 में से 8 जाएगा 7, 20 में 8 जाएगा 12। इसके बाद निकाला जाए डेविएशन ऑफ y, दूसरी चीज है ना। और डेविएशन ऑफ y कैसे निकलेगा, फिर से कुछ अज्यूम करना, उन्होंने 20 बोला उससे, तो इसको हम अज्यूम करके निकाल लेते हैं। 10 में से 20 गया -10, 15 में से गया -5, 20 में से 0, 25 में से, 30 में से, तो दिक्कत इसके अंदर n की टर्म्स तो पता है, लगे 5 टर्म्स हैं, साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो निकालना है d²x है ना, और उसके बाद सम कर देना है, सिग्मा करना है। पहले तो इसका स्क्वायर निकालें, यहाँ लिखे 4 का क्या आएगा 16, 2 का 0 का 7 7 सा 12 12 सा 144। पूछना है इसके अंदर स्क्वायर निकाल दिया, मतलब इस सबका क्या कर दिया, आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये निकालना है, और ये क्या है, ये तो इसका स्क्वायर है, जो इसका आएगा रिजल्ट होल स्क्वायर निकालना है इसका हमें, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, जब अभी आखिरी में हम इसके सिग्मा करेंगे तब निकाल लेंगे। तो किस पे आ जाए, फिर इन पे आ जाए, क्या करना है dy स्क्वायर करना है। तो dy का स्क्वायर है तो 10 10 सा 5 5 सा 25, 0 5 5 सा फिर 25, 10 10 सा 100। एक चीज रह गई थी ये वाली, ये निकाल ले, कैसे निकलता है dx dy, ठीक है। 4 10 सा 40, दोनों माइनस लगा कैंसिल हो जाएगा, 2 5 सा 0 तो 0 ही आएगा, 7 5 सा 12 10 सा 120, ठीक। सिग्मा कर ले सबके, जिनके जिनके बोले गए, वैसे सबके जो निकाले सबके करना ही होते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो इनका सिग्मा करें, क्या आएगा सिग्मा dx कितना आ रहा है, 12 और 7 19, 19 में 2 गया 17, 17 में 4 गया 13। सिग्मा dy करें, -10 -5 -15, -15 में क्या बच गया 0 बच गया। इनका करा जाए सिग्मा dx स्क्वायर कितना आएगा 144 और 49 प्लस 4 कितना आ रहा है 213 आ रहा है। इसके बाद देखो सिग्मा dy स्क्वायर ये कितना आ रहा है 125, हाँ 250। इनका करें सिग्मा dx dy निकाले, सम कर डाले सबका, 120 35 और 50 205 आ रहा है। दो चीजें रह गई, उनको भी निकाल ले, क्या रह गया है, एक ये रह गया है और एक ये रह गया। कैसे निकलना है, ये जो dx है इसका स्क्वायर कर देना, जो dy है कहा गया सिग्मा dy इसका स्क्वायर कर देना है ना। तो मतलब सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल्स टू 13 to 13 कितना आएगा 169, और सिग्मा dx का होल स्क्वायर dy का होल स्क्वायर कितना आएगा 0। इन दोनों में फर्क ध्यान रखना, बार बार बता रहे हैं, गलती ना कर जाना। ये ईच टर्म का स्क्वायर है, और ये जो सम होके सिग्मा होके आएगा उसका स्क्वायर है, क्योंकि देखो बाहर से ब्रैकेट लगा के इन्होंने स्क्वायर लगाया हुआ है, तो मतलब इनका और इनका स्क्वायर है। अब वैल्यूज पुट ऑन करनी है, यहाँ पे फंस रहे हो तो फिर से देख लो ध्यान से। पहले सिग्मा dx dy रखना है, सिग्मा dx dy कहाँ है 205, क्या रख दें यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, माइनस लगा दिया। सिग्मा dx रखा हुआ है, सिग्मा dx कहाँ है हमारे पास 13 है ना, यहाँ पे रख दें 13। इसके बाद इंटू का साइन लगाने लगा दिया। उसके बाद सिग्मा dy कहाँ है, ये निकाला हुआ है, 0 आ रहा है, 0 रख देते हैं। अपॉन में क्या रखना है 5, नंबर ऑफ टर्म्स n रखने हैं, ठीक है। अंडर रूट और 2 अंडर रूट है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स का dx स्क्वायर का सिग्मा, dx स्क्वायर का सिग्मा कहाँ है यहाँ पे 213। इसके बाद माइनस साइन कॉपी करा, dx का होल स्क्वायर का है ना, सिग्मा के dx होल स्क्वायर मतलब ये 169, और अपॉन में 5। यहाँ पे क्या रखना है सिग्मा dy स्क्वायर कहाँ है 250, मल्टीप्लाई साइन सॉरी माइनस साइन कॉपी कर लिया। ये क्या आएगा यहाँ पे निकाला हुआ है हमने 0 आएगा, अपॉन में 5। ऊपर का सॉल्व करें, देखो ये फिर से 0 है, 0 ही होने वाला है, मतलब ऊपर क्या बचेगा 205 बचेगा। ये आपस में जब सॉल्व होंगे ना 0 निकल जाएंगे, एक 0 भी जब मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है और पूरे को पूरा वो खा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो क्या करना है एलसीएम लेके, मतलब 213 और 169 दोनों का एलसीएम ले आएगा क्या 5 आएगा, नीचे 1 मान लिया। अब इनमें 1 के टेबल में 5 5 टाइम्स आता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा जाए 5 से। 213 इंटू 5 कितना आएगा 1065, माइनस साइन कॉपी कर लिया। 5 के 5 1 टाइम्स आता है, तो 169 को किससे करेंगे सेम ही लिख दो, मल्टीप्लाई साइन कॉपी करा, सिग्मा लगाया, 250 में से वही आ जाएगा, वैसे कर लो अगर, वरना 250 ही आएगा, 0 घटा रहे हो ना
जीरो घट के क्या आ जाता है, सेम ही आया था, पर कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 250 इंटू 5 1200 और माइनस जीरो करोगे। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 205 इनको जरा माइनस करो, 896 आ रहा है, यहाँ लिख दे 896 अपॉन 5, अंडर रूट लगा दिया, मल्टीप्लाई साइन कॉपी करा, फिर से क्या लगा दें अंडर रूट। 1250 में 0 1250 ही बचेगा, डिवाइड बाय 5, और एट द एंड देखना डिवाइड बाय 5 करोगे सेम 250 आ जाएगा। ठीक है, यही हम कह रहे थे कि अगर जीरो लगाए ना यहाँ पे माइनस से कुछ होना नहीं, 250 ही बचना है। ठीक, पहले वापस से कॉपी करा 205, 896 डिवाइड बाय 5 करें 179.2 आ रहा है, मल्टीप्लाई साइन कॉपी कर लिया, अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया वापस से। इनको जरा करा जाए क्या आएगा, अंडर रूट का 250, 5 से डिवाइड करोगे यही आ जाएगा। इक्वल टू कॉपी करा 205, इनका जरा अंडर रूट निकाला जाए 13.39 इंटू करा 250 का निकाले, 250 का अंडर रूट आ रहा है 15.81। इनको जरा मल्टीप्लाई करें क्या बचेगा, 205 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे एक टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ रहा है 211.69, 211.695 जा रहा है। चलो 69 ही लिख देते हैं, 6970 कर दो इसको राउंड ऑफ करके, है ना। 211.70 राउंड ऑफ कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 205 डिवाइड बाय 211.70 आ रहा है 0.97, 968 जा रहा है, ठीक है 0.97।